निज लोक कहे बिरंचिगे, देवन इहि सिखाई। बानर तनु धर धर मही, हर पद सेवहु जाई। बानर तनु धर धर मही, हर पद सेवहु जाई। देवताओं को यही शिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ बिसरामा। जो कछु आयशु ब्रह्मादीना, हरषि देव विलंब न कीना। जो कछु आयशु ब्रह्मादीना, हरषि देव विलंब न कीना। बनचर देह धरी छितुमाही, अतुलित बल प्रताप तेनु पाही। गिर तरुनख आयुध शव वीरा, हरि मार्ग उचित वही मत धीरा। हरि मार्ग गिर तरुनख आयुध शव वीरा, हरि मार्ग चित वही मत धीरा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि काननो जय तहि भरपूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी। ये सब रोचेर चर तुम्हें भाषा, अब सुसुनहु जो बीच राखा। अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ। वेद विदित ते दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मत सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसमें बीच ही में छोड़ दिया था। अर्थात अब वह चरित्र सुनो जिसे मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघु शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति भी थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारु प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी, अर्थात पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल अर्थात चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मनु माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागे करे
विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, धरहु धीर हो यही श्रुत चारी, त्रिभुवन वेदे तो भगतु भयहारी, त्रिभुवन वेदे तो भगतु भयहारी। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किए। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों में प्रसिद्धि और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाषिधि तुम्हारा, यह विबाट देहु नृपुजाई, जथा जोग जे भाग बनाई, जथा जोग जे भाग बनाई। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न अर्थात पायस अर्थात खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई, परमानंद मगन नृपो हर्ष न हृदय समाई, हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारे बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्धभागी कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदि कर लीना, अर्धभाग कौशल्यादीना, अवय भाग आदि कर कीना, के कहीं नृप शोदयऊ, रहो शोभय भाग्य पुनवयऊ, कौशल्या के आति धरि, दीन सुमित्र है मनु प्रसन्न करो, कौशल्या के हाथी धर, दीन सुमित्र है मन प्रसन्न कर, दीन सुमित्र है मन प्रसन्न कर। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केके को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केके के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज है रानी,
शोभाशील तेज की खानी। सुख युद्ध कछु की काल चल गयऊ, जेह प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जेह प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आई, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में शोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोगी लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरे अरु अचरे हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। चरे अरु अचरे हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जल और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीति न घामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस यति शीति न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहे बाऊ, हर्षित सूर संतनि मन चाऊ। बन कुसुमिति गिरि गनि मणियारा, स्त्रवै सकल सरतामृति धारा। स्त्रवै सकल सरतामृति धारा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। सो अवसरो बिरंचिस जबु जाना, सकल चले सकल सुर साजे विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावे गुण गंधर्व बरु था। बरसहे सुमन सुंजलि साजी, गए गए गगने दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावै निज निज सेवा। बहु विधि लावै निज निज सेवा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समय सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।